ये स्ट्रिंग ऑपरेशन जैसे हमने लिस्ट में बेसिक ऑपरेशन यूज करे थे, वैसे ही हमारे सेम बेसिक ऑपरेशन हमारा लिस्ट में भी यूज होगा, राइट। लेकिन इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ऑलरेडी मैंने जो है लिस्ट वीडियो के अंदर बता रखा है। लिस्ट सो स्ट्रिंग के ऊपर भी कौन कौन से हमारे बेसिक ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, कॉन्कैटिनेशन, रेप्लिकेशन, मेंबरशिप, कंपैरिजन एंड स्लाइसिंग, राइट। जब हम कॉन्कैटिनेशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्कैटिनेशन में जैसे हमने लिस्ट पे किया था वैसे ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। बट कॉन्कैटिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक मैंने स्ट्रिंग लिया हेलो और मैंने एक स्ट्रिंग लिया वर्ल्ड, राइट। अब जब मैं इन दोनों के बीच में इन दोनों को डिस्प्ले कर रही हूँ बाय अप्लाइंग प्लस ऑपरेटर इन बिटवीन पी एंड एस, राइट। तो इस केस में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर वर्क एज योर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, हेलो और वर्ल्ड को आपस में एड ऑन कर देगा। सो योर आउटपुट विल बी हेलो वर्ल्ड विदाउट एनी स्पेस। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो है स्पेस आपका नहीं आया, राइट। सो अगर हमें जो है हेलो और वर्ल्ड दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो हमें क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्पेस भी इन दोनों के बीच में ऐड ऑन करवाना है। तो स्पेस इटसेल्फ अ कैरेक्टर इन द पाइथन। तो अगर मुझे जो है इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो मुझे उसको भी क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एम्प्टी कोट्स के बीच में एक मैंने स्पेस प्रोवाइड किया और उसको भी कॉन्कैट कर दिया। सो अब हलो के बाद हलो के बाद क्या होगा, पहले स्पेस कॉन्कैट होगा, स्पेस एड ऑन होगा और फिर स्पेस के बाद जो है वर्ल्ड एड ऑन होगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। इसका आउटपुट क्या है आप देख सकते हो, इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया, राइट। सो अगर हम स्ट्रिंग के बीच में भी प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्कैट करता है। अगर हम जो है नंबर्स के बीच में यूज कर रहे हैं तो वो एडिशन करेगा। बट अगर जो है हमारा एक स्ट्रिंग है और दूसरा मेरा नंबर है, दोनों सेम टाइप के वैल्यूज नहीं है प्लस के बीच में, तो उस केस में क्या होता है, एरर जनरेट होता है। तो यहाँ पे टाइप एरर आ जाएगा, द स्ट्रिंग कैन नॉट कॉन्कैट विथ इंक टाइप। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्कैट हो सकता है। और 4+4 क्या हो गया था, 8 आ गया था, राइट। नाउ अगर मैं 4 और 4 के बीच पे कोट्स अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, 8 आएगा, नो। यहाँ पे क्या आएगा, 4 भी मेरा किस तरह से काम कर रहा है, एज अ स्ट्रिंग। और यहाँ पे दोनों ही 4 मेरे किस तरह से काम करेंगे, स्ट्रिंग की तरह से काम करेंगे, नंबर की तरह से काम नहीं करेंगे। और स्ट्रिंग पे जब हम प्लस अप्लाई करते हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में कॉन्कैट होते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 44। सो यू कैन सी द आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 44, right? Now next is your replication function as we have already done in list. So replication operator का काम क्या होता है, एक ही चीज को बार बार उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना, डिस्प्ले करना, राइट। सो अगर मैं s के साथ जो है रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगाती हूँ विच इज योर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, तो उस केस में और दूसरा नंबर मेरा क्या होना चाहिए, फर्स्ट टाइप वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, सीक्वेंस टाइप वैल्यू विच कैन बी योर स्ट्रिंग, विच कैन बी योर लिस्ट, विच कैन बी योर टपल। तो यहाँ पे एस हमारा कौन सा सीक्वेंस टाइप वैल्यू है, वो हमारा स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है। जब हमने इसके ऊपर जो है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर अप्लाई किया तो उस केस पे जो है, और दूसरा हमारा जो ऑपरेटर क्या जाएगा, यहाँ पे नंबर टाइप वैल्यू जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, उतनी बार वैल्यू को प्रिंट करना है। तो ये एस को कितनी बार प्रिंट करेगा, 2 टाइम्स प्रिंट करेगा। सो हियर आउटपुट विल बी हेलो हेलो, राइट। प्रिंट रेप्लिकेशन ऑपरेटर के अंदर जो है हमारा जो है दोनों डेटा टाइप सेम नहीं होंगे, यहाँ पे दोनों डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं होंगे। अगर 2 into 2 कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा, राइट। सो नेक्स्ट इज योर मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमने जो है ऑलरेडी अगेन वी हैव डिस्कस इन लिस्ट। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम क्या यूज करते हैं, इन एंड नॉट इन, राइट।
सो इन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि हमारा जो है, जो हम सर्च कर रहे हैं, लाइक सपोज मैं ई सर्च कर रही हूँ, तो मैं ये चेक कर रही हूँ क्या ई इन एस, कि ई करेक्टर मेरा एस वेरिएबल के अंदर है, यस इट एग्जिस्ट, ई वैल्यू जो है हमारा हेलो के अंदर आता है, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, बिकॉज इट एग्जिस्ट इनटू योर स्ट्रिंग, राइट। अगर मैं यहाँ पे जो है सपोज ई एच लगाऊं, ई एच इन एस, तो क्या इस केस में मेरा आउटपुट जो है ट्रू होगा, जबकि एच भी है ई भी है, बट इस केस में मेरा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा, बिकॉज हमारा सीक्वेंस जो है ई एच का वो मैच नहीं कर रहा। हमारे पास एस के अंदर आउटपुट आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट क्या आया है, फॉल्स, क्यों, क्योंकि हमारे पास एच ई करेक्टर था, ई एच नहीं था, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके जगह नॉट इन अप्लाई कर दूं, राइट, तो उस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, राइट। अगर मैं नॉट इन अप्लाई कर रही हूँ तो ई एच जो है मेरा एस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, इस केस में मेरा आउटपुट आएगा ट्रू। यू कैन सी यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आया हुआ है, ट्रू। यू कैन सी हियर यहाँ पे मेरा आउटपुट है ट्रू, राइट। सो आई होप रेप्लिकेशन मेंबरशिप ऑपरेटर भी क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, कि अगर हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि मेरी दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं है, और कंपेयर करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। स्ट्रिंग में जो अल्फाबेट्स हैं वो हम कंपेयर कैसे करेंगे, अगेन ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम स्ट्रिंग के अंदर जो है अल्फाबेट्स कैसे कंपेयर करेंगे। तो स्ट्रिंग के अंदर जो अल्फाबेट हम कंपेयर करते हैं वो हम कंपेयर करते हैं उनकी यूनिकोड वैल्यूज के ऊपर, राइट। यूनिकोड वैल्यूज हमारी कौन सी हो गई, अगर जो है लाइक सपोज मैंने यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू हेलो दे रखी है एंड पी की वैल्यू भी हेलो है, बट एच का कैरेक्टर जो है कैपिटल है, राइट। अब इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ प्रिंट एस इज ग्रेटर देन पी, राइट। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन कैसे होगा, कंपैरिजन जो होगा वो उसके किसके बेसिस पे होगा, उनके यूनिकोड कैरेक्टर के बेस पे होगा। यूनिकोड कैरेक्टर हमारा यहाँ पे क्या है, अगर हम स्मॉल ए टू स्मॉल जिग की बात करते हैं तो उसका यूनिकोड कैरेक्टर कहाँ से शुरू होता है, 97 टू 102, राइट। और अगर हम कैपिटल ए टू कैपिटल जेड की बात करते हैं तो कहाँ से शुरू होता है, 65 टू 90, राइट। सो अगर हम यहाँ पे बात करें एच का जो है, एच इज व्हाट, एच इज द विच 122, राइट। सो यहाँ पे एच इज द एट अल्फाबेट इन योर अल्फाबेट लिस्ट, राइट। सो अगर हम स्मॉल एच की बात करें तो 97 अगर हमारा स्मॉल ए की वैल्यू है तो स्मॉल एच की हमारी वैल्यू क्या होगी, दैट इज 102, राइट। अगर हम कैपिटल एच की बात करें तो कैपिटल एच की हमारी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एच भी 8 करेक्टर हो गया, तो सो कैपिटल एच की हमारी वैल्यू क्या होगी, दैट इज 72। सो विच वन इज बिगर, 102 or 72, which one is greater? Obviously 102 is greater than 172, so here your output will be, so you can see your output will be true here, right। अगर मैंने सपोज h की वैल्यू स्मॉल करी लेकिन e की वैल्यू जो है मैंने कैपिटल कर दी, तो इस केस में वो किस तरह से कंपेयर करेगा, सपोज ई के जगह जो है हम एल की वैल्यू ले लेंगे, तो फर्स्ट केस में दोनों ही सेम कैरेक्टर है, राइट। सो इट विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट कैरेक्टर।
यहाँ पे भी दोनों सेम करेक्टर हैं, सो इट विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट करेक्टर। ये तब तक नेक्स्ट करेक्टर पे प्रोसीड करता जाएगा जब तक या तो उसको डिफरेंट करेक्टर्स ना मिले या तो हमारा स्ट्रिंग ओवर ना हो जाए। अब यहाँ पे अगेन एल, स्मॉल एल और कैपिटल एल आ गया, तो ऑब्वियसली स्मॉल एल की वैल्यू जो है हमारी कैपिटल एल से बड़ी है, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। राइट, सो आई होप ये समझ में आ गया कि कंपैरिजन हमारा करेक्टर बाय करेक्टर होगा। राइट, नाउ सपोज अगर मैंने यहाँ पे ओ की जगह मैंने सिर्फ HELL, यहाँ पे मैं ओ कर देती हूँ और मैंने यहाँ पे HELL लिया, तो 4 कैरेक्टर्स तो मेरे यहाँ पे सेम हो गए, राइट। लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर ज्यादा है और यहाँ पे मेरा कैरेक्टर नहीं है, तो टोटल मेरा जो है किसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, पी की ज्यादा हो गई ना, तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कंपैरिजन सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होगा। राइट, लास्ट बेसिक ऑपरेशन इज योर स्लाइसिंग। स्लाइसिंग भी एग्जैक्टली जो है मैंने लिस्ट यूनिट के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाया है कि स्लाइसिंग किस तरह से होती है और हमें क्या चीज ध्यान में रखना होता है। सो प्लीज टू गो थ्रू विद द कंसेप्ट इन डिटेल। आप स्लाइसिंग वाला वीडियो जो है आप लिस्ट वीडियो के अंदर जाके चेक करिए। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल, हम यहाँ पे भी एग्जांपल लेके भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्लाइसिंग किस तरह से वर्क करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। अब इस केस में जो है अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो एच का इंडेक्स इज 0, ई का इंडेक्स इज 1, एल का इंडेक्स इज 2 एंड दूसरे एल का इंडेक्स इज 3। नेगेटिव इंडेक्सिंग की मैं बात करूं तो वो कहाँ से शुरू होता है, राइट टू लेफ्ट। तो एल की वैल्यू क्या होगी, -1, सेकेंड एल इज -2, ई इज -3, एच इज -4। अब यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हो रही है, -2 से। तो जब भी हम जो है माइनस इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम कहाँ पर है, -2 यहाँ पर। और स्टॉप वैल्यू मिसिंग है तो ये यहाँ से क्या करेगा, सारा स्ट्रिंग प्रिंट करता जाएगा जब तक उसको लास्ट करेक्टर नहीं मिल जाए। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, दैट इज LL। राइट, अब जब यहाँ पे हमारा जो है एक वैल्यू पॉजिटिव में है, एक वैल्यू हमारी नेगेटिव में है, तो अगर हम 2 इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो 2 हमारा कहाँ पे हो गया, दिस इज 2। राइट, और मैं -1 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू मेरी क्या हो गई, सॉरी स्टेप वैल्यू हो गई मेरी -1। राइट, अब मैंने लिस्ट वाले वीडियो में कहा था कि जब हम स्टेप वैल्यू ऐड ऑन करें तो इट शुड मूव टूवर्ड्स द स्टॉप वैल्यू, लेकिन स्टॉप वैल्यू मेरी नेगेटिव में है, तो आप कहेंगे कि फिर यहाँ पे तो एम की स्ट्रिंग आना चाहिए था, पर यहाँ पे एम की स्ट्रिंग नहीं आएगा। ऑल दो स्टॉप वैल्यू हमारी नेगेटिव में है और 2 + 1 3 होता है, तो -1 का पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू क्या है, विच इज 3। राइट, तो यहाँ पे एक तरह से स्टॉप वैल्यू हमारी क्या है, 3। सो 2 + 1 3, हम उसी स्टॉप वैल्यू के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। और इस केस में वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, 2, क्योंकि हमारी स्टॉप वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। सो यू कैन सॉरी एल, क्योंकि सेकेंड इंडेक्स पे हमारी एल वैल्यू है तो यहाँ पे हमारी स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं हुई है। सो आई होप बेसिक ऑपरेशन जो है वो भी क्लियर समझ में क्लैरिटी आपको आ गई होगी। जो बेसिक ऑपरेशन हमने लिस्ट में किए थे वही बेसिक ऑपरेशन हमारे स्ट्रिंग में है। फॉर कंप्लीट डिटेल ऑन एक्सेसिंग एलिमेंट इन ऑन स्ट्रिंग एलिमेंट, traversing of the element and the basic operation on string, please go through with the videos which I have used in list unit, क्योंकि explanation exactly वही रहेगा, concept exactly वही same है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट यू बैक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।